Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sayyid Umar Farooq and I am your physics instructor. आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 12 से और लेक्चर नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 11 जो सेकंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर है और सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका नाम है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? दो वर्ड से ये बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। तो डिफिनीशन क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का? तो यहां पे हम लिखेंगे अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ, या सिंपली हम लिखेंगे कि अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्जेस and their properties. In state of rest is called electrostatic. एक आसान सा डिफिनीशन है फिजिक्स का, वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस स्टडी करते हैं और इसके प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। कौन से हालात में? रेस्ट के हालात में। इसको हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये तीन चीज़ें हम स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सेकंड ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर इसके समझ आ गया तो इस तरह समझ लें कि आप लोगों की पूरी क्लास 12 का फिजिक्स की समझ आएंगी, क्योंकि हर एक चैप्टर में आप चार्ज का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है? यहां पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है चार्ज। चार्ज क्या है और इसमें हम कौन से प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे? रेस्ट तो आप लोग जानते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? वो है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो चार्ज पार्टिकल है। कुछ लोग कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव वो इसके टाइप्स है। लेकिन चार्ज है क्या चीज? चार्ज है प्रॉपर्टी का, सॉरी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या दोनों महसूस हो जाए, उसको हम कहते हैं चार्ज। या मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसमें अदर ऑब्जेक्ट अट्रैक्शन या रिपल्शन यहां पे हो जाए, उसको हम कहते हैं चार्ज। तो ये दोनों डिफिनीशन आप लोग यहां पे लिखेंगे कि द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी कौन सा है? इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब है इंटरनल। एक होता है एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल और एक होता है इंट्रिंसिक इंटरनल। इंटरनल प्रॉपर्टी है कौन से मटेरियल का? ऑफ एनी मटेरियल। कोई भी मटेरियल आप लोग कंसिडर करें, यह हर एक मटेरियल में होगा। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच इन्फ्लुएंस or experience electric field or magnetic field or both of them, इसको हम कहते हैं चार्ज कहते हैं। ठीक है, या दूसरा जो डिफिनीशन है चार्ज का वो कौन सा है? वो हम लिखेंगे द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल
the intrinsic property of any material which attracts or repel the other object या the other material is called charge. इसको हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चार्ज का डिफिनीशन क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगा, इंटरनल प्रॉपर्टी कौन से मटेरियल का? एनी मटेरियल का, कि वो अट्रैक्ट या रिपेल दी अदर मटेरियल करे या वो महसूस करे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या दोनों। इसको हम कहते हैं चार्ज। हर एक मटेरियल में चार्ज होगा, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, वहां पर चार्ज मौजूद होगा। कौन से चार्जेस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये चार्ज का डिफिनेशन है। अब चार्ज को हम किस तरह पहचानें? चार्ज को हम किस तरह पहचाने? इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा? चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो स्मॉल ई से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से। बाज लोग जहां पर ई देखते हैं वो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन है। दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज। अब इस ई को हमने एक खास नाम दिया है। कौन सा नाम है? इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। अब चार्ज तो आप लोगों ने पहचान लिया, लेकिन अब इसमें एक और चीज सामने आ गई, एलिमेंट्री चार्ज, या इसको हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। अब फंडामेंटल चार्ज क्यों कहते हैं या एलिमेंट्री चार्ज क्यों कहते हैं, इसका डिफिनीशन भी लेके अपने साथ, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में आता है या अक्सर आप लोगों से कोई पूछे व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट्री चार्ज या व्हाट इज मीन बाय ई, तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई का मतलब प्रोटॉन नहीं है, हम जनरल इसको यूज करते हैं। तो यहां पे क्या होगा? द चार्ज विच इज easily transfer from one body to another body, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। वो चार्ज जो इजीली एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है उसको हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। अब वो कौन सा चार्ज है कि वो जल्दी से एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं? किस तरह ट्रांसफर होते हैं वो हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे फिर। लेकिन इस ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। और एलिमेंट्री चार्ज है कौन सा? वो है इलेक्ट्रॉन। Electron is the elementary charge। अब ये elementary charge क्यों है? इलेक्ट्रॉन को हम elementary charge क्यों लेते हैं, प्रोटॉन को हम क्यों नहीं कंसिडर करते? सपोज करें, देखें ये एक एटम है, ठीक है, और ये इसमें न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद हैं, और इससे इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम है और इस प्रोटॉन पे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ज्यादा है। अगर मैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूं तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से यहां पे आ जाएगा इसको छोड़ के, क्योंकि यहां पे जो फोर्स है वो कम है, सॉरी ज्यादा है, और यहां पे जो फोर्स है वो क्या है? वो कम है। यहां पे डिस्टेंस ज्यादा,
और यहाँ पे डिस्टेंस कम, तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा कम होगी और यहाँ पे जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो हम इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड डिस्कस करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, और उस पर एमसीक्यूज बहुत ज़बरदस्त किस्म के एमसीक्यूज आते हैं। आप लोग कहते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹, लेकिन अगर वो चेंज हो जाए, किस तरह चेंज होता है, 5 वेज है, उसके मुताबिक हम इसको चेंज करेंगे कि इस तरह होता है, इस तरह होता है, इस तरह। अगर एमसीक्यूज कैसे इस तरह आ जाए तो आप लोग इसको किस तरह हैंडल आउट करेंगे, और फिर हम जाएंगे यूनिट्स ऑफ चार्ज। एक तो आप लोग जानते हैं कूलम, और इसके अलावा जो यूनिट्स है आप लोग नहीं जानते, वो मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।